इमेजिन तुम एक कैफे में बैठे हो, सामने तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे तुमने हमेशा देखा है कि लोग उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। कभी वो किसी चीज के लिए ना नहीं कह पाता, कभी उसे बिना वजह किसी की मदद करनी पड़ती है, और कभी वो ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो बाद में उसे गलत लगते हैं। तुम उसे देख रहे हो और सोच रहे हो, क्यों होता है ऐसा? क्यों कुछ लोग हमें आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और हम उनके कहे पर चल पड़ते हैं, भले ही हमारा दिल कुछ और कह रहा हो? अब सोचो, तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जो तुम्हें सच में चाहिए भी नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्समैन ने इतनी स्मार्ट तरीके से कन्विंस कर दिया कि तुम्हें लगा, यार ये सही ही बोल रहा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सामने वाला बंदा इतना चार्म और कॉन्फिडेंस के साथ रिक्वेस्ट कर रहा था कि मना ही नहीं कर पाए? या फिर किसी दोस्त ने तुमसे कोई फेवर मांगा और तुम क्लियरली मना करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हाँ कह दिया? रॉबर्ट सियल्डनी की किताब इन्फ्लुएंस इसी सवाल का जवाब देती है। लोग हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगर हमें इन टेक्निक्स का पता चल जाए तो क्या हम खुद भी उन्हें यूज करके अपनी लाइफ और करियर में बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं? अब एक सवाल सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान पर काम करते हैं, तो क्या तुम उन्हें अपने फेवर में यूज नहीं करना चाहोगे? और अगर तुम्हें यह भी समझ आ जाए कि लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो क्या तुम उनसे बचना नहीं चाहोगे? यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें उन पैटर्न्स को डीकोड करना सिखाती है जो लोगों के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। अब इमेजिन करो, एक आदमी एक स्टोर में जाता है और सडनली उसे वहां एक बहुत एक्सपेंसिव घड़ी दिखती है। उसकी प्लान तो बस एक नॉर्मल वॉच खरीदने की थी, लेकिन सेल्स पर्सन इतनी स्किलफुली उसे लक्जरी ब्रांड की घड़ी की कहानी बताने लगता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाता। ये वॉच सिर्फ लिमिटेड एडिशन है और इसके ओनर बनने का मतलब है कि आप एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन रहे हैं। ये सुनते ही उसका माइंड स्विच हो जाता है। सडनली उसे लगने लगता है कि अगर उसने अभी ये वॉच नहीं ली तो शायद वो इस एक्सक्लूसिव ग्रुप से बाहर रह जाएगा। वो घड़ी खरीद लेता है। अब सोचो, क्या उसने डिसीजन कॉन्शियसली लिया या फिर उसे सटली इन्फ्लुएंस किया गया? सियल्डनी बताते हैं कि इन्फ्लुएंस के 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर इंसान के दिमाग में डीपली एम्बेडेड है। रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, लाइकिंग और स्कैर्सिटी। ये सब टर्म्स बड़े सिंपल हैं, लेकिन जब तुम इन्हें असल जिंदगी में देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये हर जगह काम कर रही है। चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स, मार्केटिंग या इवन डेली इंटरैक्शंस। रेसिप्रोसिटी यानी एक एहसान का बदला देना। कभी नोटिस किया है कि कोई तुम्हें पहले स्मॉल फेवर कर दे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली फील होता है कि तुम्हें भी कुछ रिटर्न देना चाहिए? यही रीजन है कि रेस्टोरेंट्स में वेटर्स बिल के साथ छोटा सा मिंट या चॉकलेट रखते हैं। इससे तुम्हारे अंदर थोड़ा गिल्ट आ जाता है और तुम टिप ज्यादा दे देते हो। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। लोग वो चीजें करना पसंद करते हैं जो उनकी पास्ट कमिटमेंट से मैच करती हो। एक बार अगर तुमने पब्लिकली कह दिया कि तुम हर दिन जिम जाओगे, तो तुम्हारे लिए उस हैबिट को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इंटरनली लगेगा कि लोग तुम्हें इनकंसिस्टेंट समझेंगे। सोशल प्रूफ, अगर सब कर रहे हैं तो शायद वो सही ही होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट पूरी तरह फुल है और दूसरा खाली पड़ा है, तो तुम नेचुरली किसकी तरफ जाओगे? यही रीजन है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर बेस्ट सेलर या मोस्ट पॉपुलर का टैग लगाती है। अथॉरिटी, हम नेचुरली एक्सपर्ट्स की बात मानते हैं। डॉक्टर का व्हाइट कोट, पुलिस की यूनिफॉर्म, किसी भी ऑफिशियल लुकिंग इंसान का पावर पोज, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि ये सही होगा, इसे फॉलो करो। लाइकिंग, हम उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमें पसंद आते हैं। यही रीजन है कि सेल्समैन हमेशा तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हारी पसंद नापसंद, इंटरेस्ट्स,
इवन तुम्हारी बोलने की स्टाइल मैच करने की कोशिश करते हैं। स्कैर्सिटी, अगर कोई चीज रेयर है, लिमिटेड है, तो उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। यही रीजन है कि ऑनलाइन स्टोर्स में ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक का लेबल देखकर तुम इंस्टेंटली खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो जाते हो। अब सोचो, इन टेक्निक्स को जानने के बाद क्या तुम खुद को इन्फ्लुएंस होने से बचा सकते हो? और क्या तुम इन्हें अपने करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ बेटर बना सकते हो? इमेजिन करो कि तुम्हें अपने काम में ग्रो करना है। अगर तुम अथॉरिटी प्रिंसिपल को समझते हो तो तुम खुद को एक एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करना शुरू करोगे। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे और लोग नेचुरली तुम्हारी बात मानेंगे। अगर तुम सोशल प्रूफ का सही यूज करना सीख जाओ तो तुम्हारा बिजनेस या पर्सनल ब्रांड और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर तुम रेसिप्रोसिटी को समझते हो तो तुम लोगों से सही तरीके से फेवर्स लेना सीख जाओगे। पहले उन्हें कुछ दो, फिर वो नेचुरली तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए ये किताब सिर्फ ये नहीं सिखाती कि लोग तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तुम्हें ये भी सिखाती है कि तुम खुद अपनी लाइफ में इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का यूज करके स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो, अपने गोल्स तेजी से अचीव कर सकते हो और बिना मैनिपुलेशन का शिकार हुए अपने चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। आखिर में सवाल यह नहीं है कि तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो या नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि तुम हर दिन, हर पल इन्फ्लुएंस हो रहे हो। असली सवाल यह है, क्या तुम ये प्रोसेस कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो या बस दूसरों के इशारों पर डिसीजंस ले रहे हो? जब तुम इस किताब की नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली पावर तुम्हारे हाथ में है। सो अगली बार जब कोई तुम्हें सटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तुम्हें पता होगा कि हो क्या रहा है और तुम उस गेम को अपने हिसाब से खेलना सीख जाओगे।